हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन है 2024। ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। देखो, एक केसलेट दिया हुआ है और फिर तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि गलत कौन सा है, ना कि सही कौन सा है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। There is a right cylindrical vessel with this is radius, not radium. Radius r centimeter and height h centimeter. 75% of the capacity is filled with water, which is equal to 1650. So capacity अगर बोल रहा है, that means 75% of the volume. Capacity means volume is equal to 1650. ठीक है जी। सो 75% होता है 3/4। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर और एच हमें नहीं पता। दैट इज इक्वल टू 1650। 11 से 2 पे, 11 से 150 पे, 6 से 25 पे। सो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 700, और 7 into 100, और 7 into 2 square into 5 square। अब देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर एच में आर दो बार रिपीट हो रहा है या स्क्वायर है, और एच अकेला है। तो आर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? आर की वैल्यूज हो सकती हैं 1, जिसमें एच 700 बनेगा। 2, जिसमें एच बनेगा 175, और एच, सॉरी, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा ना, तभी तो एच जो है वो 175 बनेगा। या फिर 5 स्क्वायर हो सकता है। दैट मीन्स उस केस में हाइट 28, और सॉरी, ये जो है यहाँ पे आर, आर की वैल्यू तो दो ही रहेगी ना, 2 या 5 रहेगी। स्क्वायर तो फॉर्मूला में है। ठीक है ना। तो आर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 10 हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, 100 है ना, तो 10 का स्क्वायर है। उस केस में हाइट हो जाएगी 7। ठीक है। अब हाइट अगर ये सब है 700, 175, हमें ये अलग अलग केसेस देखने ही पड़ेंगे। ठीक है। इसमें द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 5.5 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट को हम सबसे लास्ट में वेरीफाई करेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ, अच्छा हाँ, ये लाइन रह गई थी। द ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर मोर देन हाइट। तो ब्रेथ जो है, दैट इज 8 सेंटीमीटर मोर। तो अगर हाइट 700 है, तो 700 8, ये अकॉर्डिंगली मैंने 8 8 जोड़ करके ब्रेथ लिख दी। तो लेंथ क्या आएगी? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3। दैट मीन्स इंटू 5/3, हर एक में, इंटू 5/3, इंटू 5/3, इंटू 5/3। पहला क्या आएगा? इट विल बी 3। इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, तो ये आएगा 3540 डिवाइड बाई 3। 313138, 1180। देन दूसरा 61 into 5, 305। तीसरा 60। चौथा 25। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई करके सारे लेंथ भी निकाल लिए। ठीक है। नाउ, अब जो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, ये हमें वेरीफाई करना है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का। 2 पाई आर एच पहले वाला, तो 2 पाई
R1H700, यहाँ से 4400। दूसरा 2 पाई R2, ये 175, 7 into 25, सो इट इज इक्वल टू 2200। ये हमने सबकी कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए। यहाँ से आएगा आपका 44 इंटू अगले वाले का, ये 521 28 वाले का, 44 एंड R इंटू H डिवाइड बाई 7, 880। ओके, एंड देन ये आएगा 440। ठीक है, सो हमने सारे कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिए। देन दिस कर्व सरफेस एरिया इज 5.5 times the numerical value of the perimeter। तो पैरामीटर निकालो, पहले तो पैरामीटर ही निकालो, पैरामीटर। और फिर 5.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 11/2। 5.5 क्या होता है, 11/2। तो 11/2 ऑफ पी। तो पहले पैरामीटर निकाल लो, पैरामीटर निकालोगे आप तो ये आएगा आपका सबसे पहले वाला, ट्वाइस ऑफ 708 प्लस 1180, 1888। ठीक है जी। दूसरा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 488। तीसरा ट्वाइस ऑफ 96। और चौथा ट्वाइस ऑफ 40। अब 11/2 करोगे इसका तो क्या होगा, हर हर पैरामीटर में से 2 2 2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 11/2 है। तो 2 से 2 हर एक में कैंसिल हो जाएंगे। तो 11/2 पी क्या आएगा, 1888 इंटू 11, 488 इंटू 11, 96 इंटू 11, 40 इंटू 11। अब ये देख लो कि कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और पैरामीटर 11/2 ऑफ पैरामीटर बराबर है। देख लो कहाँ पे बराबर है। देखो पता लग रहा है बड़े इजीली कि 440 और 440, यहाँ 40 इंटू 11 इज 440, तो यहाँ बराबर है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ये वाली जो कंडीशन है, 1 सेकेंड, ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारे लास्ट ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स द लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 and 15 and radius and height are 10 and 7। okay, now क्वेश्चन करने से पहले मेरे को एक चीज और बतानी थी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। देखो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3। दैट मीन्स वो 5 और 3 के मल्टीपल रहे होंगे, 5x 3x 5k 3k। तो डिफरेंस कैसा रहा होगा, 2x 2k। क्या कभी भी 2x 2k इस टाइप का नंबर ऑड हो सकता है, नहीं हो सकता। और पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि डिफरेंस और लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 9 है, विच इज एन ऑड नंबर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही होगा ना हमेशा, तो ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था हमें। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है हमारा, इसका मतलब, और उसने गलत ही पूछा है, इसका मतलब जहां जहां 1 है ना वो तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में। या तो ओनली 1 हो सकता है, या ये सी हो सकता है 1 and 3, या फिर बोथ 1 and 2। ठीक है, ये जहां पे 1 नहीं है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन बच गए। सेकंड क्या बोल रहे हैं, the area of rectangle is 65 centimeter square less than the curved surface area of the cylinder। तो देख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास 15 into 25, that is 375। ओके, 1 second, this is 3 and 5 to 10, 5 to 25, 5 to 10 15,
17. Yes, this is 375. And the curved surface area of the cylinder is 440. Curved surface area of the cylinder is 440. तो क्या रेक्टेंगल का एरिया 65 कम है कर्व्ड सरफेस एरिया से? तो यहाँ 65 जोड़ लो, 0, देन 4, 440. तो यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बाय 65 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो सेकंड हमारा सही है. तो सेकंड तो सही होगा, हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा. सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचना, सेकंड तो आना नहीं था. ठीक है, हाँ इसमें ओनली वन का भी एक ऑप्शन है, इसका मतलब हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा. थर्ड भी चेक करना पड़ेगा. ओके, थर्ड भी चेक कर लेते हैं. ऐसा भी हो सकता है ना कि थर्ड भी करेक्ट हो. अगर थर्ड करेक्ट हुआ तो ओनली वन, अगर थर्ड इनकरेक्ट हुआ तो सी आएगा हमारा ऑप्शन. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 टाइम्स मोर देन 2.5 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 440. उसका 2.5 टाइम्स क्या आएगा of the curved surface area? 5 by 2 into 440, that is 5, 20, 100, 1100. So 1100, ये 2.5 टाइम्स है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is 2.5 times the curved surface area of the cylinder. तो 2.5 टाइम्स हमने निकाल लिया. टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर, आर क्या है 7, एंड आर प्लस एच 10 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया 7 से 7. सो 17 इंटू 11 इंटू दिस 22 को मैं हमेशा 2 इंटू 11 में लिखता हूँ, बिकॉज मैं जो नंबर आते हैं ना उसको बाद में 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बहुत इजी पड़ता है. तो 17 इंटू 4 इज 68 इंटू 11, लास्ट वाला डिजिट सेम रखो, 6 प्लस 8 इज 14, लास्ट में बचा कैरी 1, 6 प्लस 1 इज 7, 748. क्या ये बराबर है 1100 के? नहीं है. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है, और हमें गलत ही चाहिए था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. केसलेट दिया हुआ पहले, उसको ढंग से अच्छे से स्टडी करो, फिर ये तीनों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने थे कि कौन सा सही है तीनों ऑप्शंस में से. ठीक है, so this was the one of the best question that I have selected for you, RBI grade B 2024, and I'll keep posting more questions, more these kind of questions, जो कि आपको जो है एग्जाम टाइम में बहुत ही कैपेबल बनाए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच.